हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपकी हॉर्न बिल बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके आपने 2 सेगमेंट पढ़ लिए थे बच्चों। थर्ड सेगमेंट कंटिन्यू है आप। व्हेन, यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से शहर में व्यवस्थित हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुलाने भेजा, हमें लेने भेजा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप, ये हमारे जीवन का बहुत अलग हिस्सा था। हमारी और मेरी और दादी माँ की मित्रता का बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में जाता था, वो भी एक बस में, मोटर बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, सड़कों पर कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ माई सिटी हाउस, और वे मेरे शहर वाले घर में चिड़ियों को भोजन कराया करती थी, चिड़ियों को दाना डाला करती थी मेरे घर के आंगन में। स्पैरो मीन्स चिड़ियों को। एज द सेम ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस टू ईच अदर, और इस प्रकार साल गुजरते गए और हम भी थोड़े बड़े होते गए और एक दूसरे से थोड़ा अलग होते गए। फॉर सम टाइम, काफ़ी समय तक। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, काफ़ी समय तक वे मुझे उठाया करती थी, सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वे मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि आज मेरे अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताया करता था, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें, और वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान की, एंड लर्निंग, सीखने की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण है उसके विषय में बताया करते, जो टीचर हमें बताया करते थे वो हमें दादी माँ को बता दिया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वे नाखुश हो जाया करती थी, ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे लेसन्स में मेरी अब मदद नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे अंग्रेजी विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है या जो भी कुछ पढ़ाया जाता था उस पर वो विश्वास नहीं करती थी, और उन्हें वो अच्छा भी नहीं लगता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और इस बात से भी बहुत नाखुश थी, परेशान थी, निराश रहती थी कि भगवान और भगवान से संबंधित चीज़ों को, आध्यात्मिकता और भगवान से इस तरह के अंग्रेजी स्कूल में कोई लेना देना नहीं था, ऐसी कोई दीक्षा वहाँ पर नहीं दी जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा कर दी, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे संगीत के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे, जा रहे थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, उनके लिए संगीत की विद्या अच्छी बात नहीं है, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट ऑफ जेंटल थॉट्स, तो उनका सोचना था कि ये जो घुमक्कड़ लोग होते हैं या भिखारी लोग होते हैं, इन्हें ही गाना गाना चाहिए, इनको ही गाना, इनके लिए ही गाना है। और सामान्य लोग जैसे कि हम और आप, तो हम और आप प्रभु के भजन तो गा सकते हैं, भक्ति के भजन गा सकते हैं, पर हमारे लिए गाने की विद्या बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा इस राइटर की दादी माँ सोचा करती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल,
उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी जरूर बता गई, उनकी शांति चुप्पी जरूर बता गई कि ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद मुश्किल से ही इस विषय में उन्होंने मुझसे बात की। ओके बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।